हाँ, 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हमने देख लिए ना। अपिंड प्रकृतियों पे आते हैं। अब अपिंड प्रकृतियां कौन सी हैं? इनको बोला अपिंड प्रकृतियां किसे कहते हैं? अपिंड प्रकृतियों की क्या जो सिंगल सिंगल होती हैं, हाँ, जिनमें भेद नहीं होते। जिनमें ग्रुप नहीं होंगे, है ना, भेद तो होंगे। भेद है जभी तो अलग अलग हैं ना, ग्रुप नहीं होंगे, समूह नहीं होगा, भेद तो होगा ना, अभेद नहीं होंगी। तो ऐसी अपिंड प्रकृतियां को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो कहलाती है स्वतंत्र प्रकृतियां, एक कहलाती है जोड़े रूप से चढ़ने वाली प्रकृतियां। तो स्वतंत्र प्रकृतियां क्या हैं? कि 8 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनके विपरीत कोई प्रकृति नहीं है ना? और 20 प्रकृतियां ऐसी हैं जो विपरीत रूप में भी परिणमन करती हैं। तो जो 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं अगर आप देखेंगे, तो वो है निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर। अर्थात इन 8 प्रकृतियों के विपरीत कोई प्रकृति नहीं है ना? और जोड़े रूप प्रकृतियों में 10 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनकी उल्टी या जिनसे विपरीत स्वभाव वाली 10 और हैं। तो 10 प्लस 10 मिला के ये 20 हो गई। ठीक है। तो इन 28 प्रकृतियों को अपने को देखना है, 28 अपिंड प्रकृतियों को। स्वतंत्र प्रकृति में पहली है निर्माण। निर्माण भी अपन ने एक बार देख ली है ना। निर्माण प्रकृति किसको कहते हैं? निर्माण का अर्थ क्या है? निर्माण नाम कर्म के कारण क्या होता है? जो जहां है वहां कायम रहेगी, निकल नहीं जाएगी। हाँ, नहीं, उसको अगर थोड़ा और अच्छा बोले तो शरीर की रचना वगैरह। हाँ, निर्माण आंख आंख की नाम जगह कर्म पे। दो तरह के कार्य करता है, थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ ना। स्थान और आकार का डिसाइड करने वाला नाम कर्म निर्माण है, कि अंगोपांग ने जो अंग और उपांग बनाए हैं शरीर में, उनका स्थान कौन सा है और उनकी साइज क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? निर्माण नाम कर्म ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें देख ली अपन ने, देखो नामकर्म में, कि नामकर्म में हमें गति कौन सी मिलेगी, वो गति नामकर्म डिसाइड करेगा। उस गति में हमें शरीर कौन सा मिलेगा, वो शरीर नामकर्म डिसाइड करेगा। उसमें अंगोपांग कौन से होंगे, वो अंगोपांग नामकर्म डिसाइड करेगा ना। वो अंगोपांग हमसे चिपके रहें, बने रहें, बिखर नहीं जाएं, ये कौन सा नामकर्म? बंधन नामकर्म डिसाइड करेगा, है ना। अब वो अंगोपांग किस जगह पे होंगे शरीर में, क्योंकि शरीर तो बहुत बड़ा है। आंख मेरी नाक के ऊपर ही क्यों है, पैर में क्यों नहीं है? क्योंकि निर्माण नाम कर्म कह रहा है कि मनुष्य है ना, तो मनुष्य की आंख यहाँ पे ही होती है, तो यहीं बनाओ। और ऐसा मनुष्य है तो इसकी आंख इतनी बड़ी होनी चाहिए, इसकी नाक इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो निर्माण नाम कर्म के कारण ही अंगोपांगों का स्थान, कि वो कहाँ पे होंगे शरीर में, और उनका आकार अर्थात उनकी साइज डिसाइड होती है। दूसरी स्वतंत्र प्रकृति है अगुरु लघु। अगुरु लघु के कारण क्या होता है? कि अगुरु लघु के कारण अपना शरीर लोहे जैसा भारी नहीं होता और रुई जैसा हल्का भी नहीं होता। मतलब चाहे मेरे को ऐसा फील नहीं होता, अब मैं कितना भी मोटा हो जाऊं, चाहे कितना भी पतला हो जाऊं, मेरे को कभी भी उठने में बैठने में परेशानी नहीं होगी। घुटने दर्द कर रहे हो वो अलग चीज है ना। पर मेरे को मेरा शरीर कभी भी भारी नहीं लगता कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, या मेरे को मेरा शरीर इतना हल्का कभी नहीं लगता कि मैं उड़ ही जा रहा हूँ, है ना। तो ये होता है अगुरु लघु नाम कर्म के कारण। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये अगुरु लघु सिद्धों के 8 गुण में जो अगुरु लघु है उससे अलग है ना। क्योंकि वो अगुरु लघुत्व जीव का गुण है, जो प्रतिजीवी कर्मों के अभाव स्वरूप प्रकट हुआ है। ये अगुरु लघु नाम कर्म की प्रकृति है, ये कर्म है ना। वो जीव के गुणों से संबंधित है, ये अगुरु लघु शरीर से संबंधित है। ठीक है? तीसरा है उपघात। उपघात में क्या होगा? कुछ पढ़ा है, सुना है, समझा है इसके बारे में? उपघात मतलब अपने अंगों से अपना ही घात हो, ऐसे अंग होना। हाँ,
कि कई बार ऐसे अंगोपांग की रचना हो जाती है जीव को कि उसके खुद के अंगों के कारण उसको खुद को ही नुकसान हो रहा है ना, तो वो उपघात नाम कर्म के कारण होता है। जैसे कई मनुष्यों के दांत एकदम नुकीले होते हैं, है ना, तो अब दांत तो उनके खुद के ही हैं, लेकिन वो इतने नुकीले हैं कि हर बार जीभ में छाले कर देते हैं ना। अभी कहीं पे न्यूज देखी थी, कोई जानवर था, पता नहीं हिरण था या कौन था, भूल गया, इतना ध्यान साबर, नहीं। साबर, हाँ, साबर। वो जिसका सींग बहुत बढ़ गया था, आपने देखा था क्या वो? वो तो पता नहीं हाँ, कहाँ पे। हम लोग बोल हम लोग बोलते हैं साबर के सिंगड़े, साबर को ही भारी होता है। हाँ नहीं, वो तो क्योंकि वो झाड़ी में फंसा देते हैं, है ना, वही बोल हाँ, रहा हूँ फंस ना। जाता है। हाँ हाँ, हाँ, वही वो वही। उपघात का एक उदाहरण है। ठीक है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली देखा कि एक कोई जानवर था, उसका सींग मुड़ गया। ठीक है। तो उसका हम्म। सींग मुड़ गया, तो उसको 2-3 बार तो जो गांव के लोकल लोग थे उन्होंने काट के या जो भी चिकित्सा करी है उसको करके सही कर दिया, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। अब उस जैसे जैसे उसकी वृद्धि हो रही है सींग की, वो उसके शरीर में घुसता जा रहा है, मतलब ऐसे यूं घूम के और यूं। और वो जीव खुद परेशान हो रहा है, क्योंकि वो जीव जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो सींग तो बढ़ेगा ना। तो फाइनली क्या हाँ, किया, उसको तोड़ा या जो भी सर्जरी की किया वो तो मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन ये उपघात का उदाहरण है बराबर। कि उनका ही शरीर है। अब सींग उसका है तो वो आसानी से तोड़ने भी नहीं देगा। ठीक है? लेकिन उसी सींग के कारण उसी को दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जितना बढ़ रहा है वो अंदर घुसता जा रहा है उसके शरीर में औजार की तरह। जो उदाहरण आपने दिया कि कई बार सींग के जो इनके हिरण के जो आपने बोला नाम, उनके सींग फंस जाते हैं साबर। जमीन में, जिसके कारण वो निकल नहीं पाते हैं, शिकार बन जाते हैं। ये उपघात हाँ का जी। एक उदाहरण है ना। नाखून से कई बार हमें ही चोट लग जाती है, ये उपघात का उदाहरण है। तो अपने ही अंगों पांगों से, अपने ही शरीर के कारण अपना ही नुकसान हो, अपना ही घात हो जाए, तो वो है उपघात नाम कर्म। परघात क्या होगा कि अपने अंगों पांगों से अगर दूसरे का घात होता हो तो वो परघात हो गया, है ना। नाखून दोनों में चलते हैं, नाखून जो सिंहादी जंगली जानवर हैं उनके नाखूनों से वो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, तो वो परघात का काम करते हैं। सींग से भी दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, बचाते हैं, तो ये सब परघात। तो अपने अंगों से, अपने उपांगों से अगर स्वयं का घात होता हो तो वो उपघात, और अपने अंगों से अगर दूसरे जीवों का घात होता हो तो वो परघात। ऐसी नामकरण की उपघात और परघात दो नामकरण पद्धति हैं। सब म्यूट हो जाएंगे प्लीज। ये आया समझ में, उपघात परघात। हाँ जी। हाँ। अब है आतप। आतप में क्या होगा, ये सब वो शरीर दिखता में गर्म होगा। है लेकिन खुद ठंडा होता है। हाँ जैसे कि क्योंकि सूरज हमको गर्म लगता है, लेकिन सूरज पर जैसे ज्योतिषी देव रहते हैं उनके पूरा वहीं पे बसते हैं, हाँ, तो वो आतप मिलता है। नाम कर्म के कारण तप मिलता है। तप मतलब उष्णता जिसको बोलते हैं ना, तप जिसको बोलते हैं, तप रहे हैं, गर्म लग रहा है ना। ऐसा उष्ण प्रभाव आतप नाम कर्म के कारण पाया जाता है, आतप नाम कर्म का जिनके उदय हो। अब कैसे जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होता है कि सूर्य में स्थित जो पृथ्वी का एक जीव है बादर ना, उनमें इस आतप नाम कर्म का उदय है। तो उसके कारण क्या होता है कि उनका शरीर ऐसा है कि उनके शरीर के कारण हमें गर्मी लगती है ना। सूर्य में सूर्य की किरणें जब हम तक पहुंचती हैं, ये उनके शरीर का ही प्रभाव है कि वो वायुमंडल को या हमें भी गर्मी देती हैं। अंदर से सूरज गर्म नहीं है ना, लेकिन उसका शरीर ऐसा है कि उस जीव को स्वयं तो उष्णता महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरे जीवों को आतप महसूस होता है, तप महसूस होता है। तो ये हो रहा है आतप नाम कर्म के कारण। ये मात्र सूर्य में स्थित बादल पृथ्वी का एक जीवों के ही पाया जाता है, और किसी जीवों के नहीं है। अग्नि का एक जीवों के भी नहीं होता है? अग्नि का एक जीवों को भी नहीं होता है। अग्नि का एक जीवों को इसलिए नहीं होता है कि अग्नि का एक जीव अंदर से भी गर्म होते हैं और बाहर से भी गर्म होते हैं ना।
सूर्य में स्थित जो अच्छा। बादल पृथ्वी का एक जीव है वो अंदर से ठंडे हैं, मतलब स्वयं तो ठंडे हैं। उनका मूल, उनकी रूट, उनकी जड़ तो ठंडी है, लेकिन उनकी प्रभा, उनकी किरणें वो गर्म है। अग्नि का एक जीवों में वो जीव स्वयं भी गर्म है, अंदर से भी और बाहर से भी गर्मी दे रहे हैं। ठीक है। तो आतप का मतलब, पर आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सूर्य में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के आतप नाम कर्म के उदय से हमें गर्मी लगती है, तो अग्नि का एक जीवों के संयोग में आने से भी हमें गर्मी लगती है, पर उनके आतप नाम कर्म का उदय नहीं है, तो किसका उदय है? उद्योत। उद्योत कैसे होगा? उद्योत का तो नहीं काम अलग है। तप। तप नाम तप कर्म। नाम कर्म होता ही नहीं है। अभी अपन ने स्पर्श में 8 वेद उष्ण, पढ़े। स्पर्श में यस, उष्ण पड़ा था ना। हाँ, स्पर्श में 8 वेद पढ़े हैं ना, स्पर्श। ठंडा ठंडा, हाँ, हल्का भारी रूखा चिकना, ठंडा गर्म कड़ा हम्म। नरम। तो उनके स्पर्श नाम हाँ। कर्म का उदय है, स्पर्श में भी उष्ण, इसके कारण वो गर्म है। तो समझने की बात कि सूर्य से हमें जो गर्मी मिल रही है वो आतप नाम कर्म का कार्य है, क्योंकि वो अंदर से ठंडा है, बाहर से गर्म है। अग्नि का एक जीवों के संयोग में आने से हमें अगर उष्णता मिलती है, तो ये उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय है, क्योंकि वो खुद भी गर्म है और हमें भी गर्मी दे रहे हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ से गर्म है। ठीक है। अब उद्योत पे आते हैं। उद्योत में क्या होता है कि जैसे आतप तप से संबंध रखता है, गर्मी से संबंध रखता है, उष्णता से संबंध रखता है, उद्योत संबंध रखता है चमक से, लाइट से, प्रकाश से, ना। तो जिन जीवों के शरीर में प्रकाश पाया जाए वो सब उद्योत वाले हैं, ठंडे होते हैं लेकिन प्रकाशवान होते हैं। तो जैसे सूर्य में स्थित जीव हमने देखे, वैसे चंद्र में स्थित जीवों में भी ये प्रकाश पाया जाता है ना, सेम। लेकिन ये प्रकाश जुगनू आदि जीवों में भी पाया जाता है। उनके शरीर आपने चमकते देखे, जुगनुओं के, वो बिना किसी कारण चमक आज्ञा, रहे हैं, हाँ। है ना, लाइट उत्पन्न हाँ, कर रहे हैं, आज्ञा प्रकाश। बोलते हैं। हाँ। तो इस उद्योत नाम कर्म का उदय चंद्रमा में स्थित जीवों के प्लस जुगनू आदि जीवों के, जो भी आपको याद आ रहे हों जो रात में चमकते हैं, उन सबके उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाएगा। ठीक है। रत्न भी है, रत्न। रत्न जीव थोड़े रत्न ना भी है। नहीं, उसमें से प्रकाश मिलता है ना, बहुत रत्न होते हैं। ये पृथ्वी काय का जीव है ना। हाँ, पृथ्वी का एक जीव में जो, अब जैसे सूर्यमणि है, तो सूर्यमणि में हाँ पाया वही। जाएगा। हाँ, वो वही बोलते हैं। हाँ, उसमें पाया जाएगा, उसमें होगा। बराबर। पर समझने की बात ये है कि सूर्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य को आतप में हाँ, इसलिए लिया क्योंकि वो बाहर से गर्मी दे रहा है, मतलब दूसरे जीवों को गर्मी दे रहा है, खुद गर्म नहीं हो रहा बराबर। है ना। यही कारण है कि हम जहाँ कहते हैं ना कि वैमानिक देव, जो विमानों में सूर्य में स्थित जो देव हैं वो कैसे रह पाते होंगे, कि उनको नहीं फर्क पड़ रहा, उनको गर्मी लगती नहीं है, क्योंकि अंदर से सूरज गर्म है ही नहीं, उसका शरीर गर्मी दे रहा है। तो उसका शरीर तो उनको गर्मी दे रहा है जो उस शरीर के बाहर है ना। लेकिन अग्नि में क्या हो रहा है कि अग्नि में बाहर वालों को तो वो अग्नि गर्म कर ही रही है, अंदर अग्नि का एक जीवों को भी वो अग्नि गर्म कर रही है ना। तो उनका शरीर अंदर बाहर दोनों तरफ से उष्ण है। ठीक है। आतप हो गया, उद्योत हो गया। उच्छ्वास नाम कर्म में क्या होगा? उच्छ्वास से क्या समझते हैं हम? जीव को उच्छ्वास की लब्धि प्राप्त होती है। हाँ, लब्धि में नहीं जाएंगे ना, प्राण में जाएंगे हम, कि जिस नाम कर्म के कारण जीवों को उच्छ्वास पाया जाए, जिसको श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं ना। अब इसमें दोनों चीजें होंगी, सांस लेना भी होगा, सांस छोड़ना भी होगा। ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि घ्राण इंद्रिय के कारण श्वास नहीं चलती है ना। तो एक मिसकंसेप्शन जो होता है कि जो 4 इंद्रिय से नीचे के जो जीव हैं, स्पर्शन, सॉरी, 3 इंद्रिय से नीचे, तो स्पर्शन रसना वालों में श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास होता या नहीं होता? होता है। होता है ना। तो घ्राण की आवश्यकता हम्म। नहीं है। तो नाक के बिना भी श्वासोच्छ्वास हम्म। सभी जीवों में पाया जाएगा।
तो सर उनको मतलब नाक के बिना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे, मतलब किससे नाक सांस लेते हैं और। नाक नाक का कोई लेना देना नहीं है ना। इंद्रिय बल, आयु, प्राण, श्वासोश्वास, ये जो प्राण अच्छा बताए अच्छा। हैं, इंद्रिय बल आदि, ये सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो ये यही, क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा नहीं कि आपका है, बट नाक की जरूरत नहीं है। ये तो हम कहते हैं कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा करता है कि नाक से हम ले रहे हैं ना, बट घ्राण इंद्रिय की जरूरत नहीं हाँ, वो है। पेड़ पेड़ में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा वो बोलते हैं, हाँ जिससे उन, वो सांस जबकि वो लेते तो हैं। एक इंद्रिय है ना। हाँ, वो भी सांस लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो घ्राण इंद्रिय से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतिम, आठवीं स्वतंत्र प्रकृति है तीर्थंकरत्व। इसका क्या क्या सुना है आपने? तो सर हम में जो श्वास है वो तो अभी मनुष्य पर्याय में तो जो हम श्वास लेते हैं और निकालते हैं उससे वो ही मतलब हुआ ना, कि वो नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ। नहीं। ये जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते प्राण हैं वो। प्राण अलग है। इसको कहते हैं हम श्वास है, बट ये अलग है। ये जो ये अपन अलग बोलते हैं श्वास ना, है एक और श्वास में ये 8-10 बार, हाँ वो हाँ। वाली बात है। ये हाँ, मतलब ये उच्छ्वास अलग है पूरा। श्वास उच्छ्वास का मतलब वही है, श्वास लेना और छोड़ना। हाँ लेकिन वो इस तरह से नहीं होता जो हाँ, हम मान जैसा नाक से हो रहा है ऐसा नहीं, रहे। ओके। है ना। रात में जैसे पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, तो नाक की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके तो रसना ही नहीं है, अभी तो द्वेंद्रीय नहीं बने वो। तीर्थंकरत्व में क्या होगा? तीर्थंकरत्व के बारे में हम क्या जानते हैं? तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, लेकिन विपाकोपदय बाद में होता है, केवल ज्ञान के बाद। हाँ, उसका मतलब पर क्या समझे हम, क्या है तीर्थंकरत्व? मतलब उस कर्म प्रकृति का बंध होता है लेकिन उसका फल केवल ज्ञान के बाद मिलता है, यानी हाँ, वो जो। कि नाम कर्म का वो भेद जो आपको तीर्थंकर पद की प्राप्ति करवाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बांध लिया। लेकिन इसका उदय कब आएगा? केवल ज्ञान केवल के बाद। ज्ञान होने के बाद। हाँ, सिंपल, ठीक है। अब बहुत। सर तीर्थंकरत्व मतलब वैसे तो जो देखा जाए तो नाम कर्म बॉडी से रिलेटेड होता है ना। अभी तो तीन तीन प्रकार तीर्थंकर की के जो। विपाकी प्रकृतियां देखी ना हमने। नाम कर्म तीन हाँ। प्रकार के विपाक देता है ना। जीव। अच्छा तो वो संभाषण वो विभूति भी आ गई इसमें। कौन सी? मतलब हाँ तीर्थंकर वो को जो संवशरण और विभूति होती है, 8 प्रतिहार्य होते हैं, वो सब इसमें आ गए पुद्गल विपाकी में नाम कर्म में। बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें। आप एक चीज को, हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशन देख रहे हैं और उसको पर्टिकुलर उस कर्म से फिट कर रहे हैं, राइट। अब एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अपन ने जोड़े वाली प्रकृतियां नहीं पढ़ी ना, पर जोड़े वाली हाँ प्रकृतियों में आएगा सुस्वर दुस्वर है ना, हाँ। शुभ अशुभ है, यश कीर्ति अयश कीर्ति है। तो ये सब भी तो तीर्थंकरत्व में आएंगी। मतलब तीर्थंकरत्व एक मेन प्रकृति हो गई। अगर आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है तो ये सब तो फॉलो करने ही वाली है ना चीजें। साता असाता वेदनीय ले लिया हमने। लेकिन ये तीर्थंकर तो कर्म सबको तो नहीं बन सकते ना। नहीं बनता। इस मैं वही कहने वाला था कि हम क्या समझते हैं तीर्थंकर से, कि जिसको ये नाम कर्म की प्रकृति उदय में आई वो तीर्थंकर बनेंगे, पर ये विशेष पुण्य रूप प्रकृति है ना। हाँ। प्रशस्त, अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रशस्त और अप्रशस्त जो दो चीजें हैं, है ना। अभी 2-3-4-5 गाथाओं बाद शायद आएगा प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां। उन प्रशस्त प्रकृतियों में तीर्थंकरत्व उत्कृष्ट प्रशस्त प्रकृति है। मतलब पुण्य हम्म, प्रकृतियों में अगर सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति कोई है तो वो तीर्थंकरत्व है। क्यों? क्योंकि बराबर। तीर्थंकरत्व बांधा, तो तीर्थंकर बनने के बाद जो सुविधाएं आपको मिलनी है ना, वो तो मिलेंगी सही, उनके लिए आपको दूसरे कर्म ऑटोमेटिक ही बनेंगे ना, है ना। हाँ हाँ। सम शरण का मिलना, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरना, ठीक है, वैसी शब सभा की व्यवस्था होना, है ना, मंद मंद लेकिन पवन। अगर
कर कोई जीव नहीं हुआ, और सब अरिहंत को कंपेयर करे, सिर्फ केवल नहीं, ज्ञानी को। तीर्थंकर तो नहीं मानेंगे फिर हम। हाँ, तो सबके मतलब सबका परम औदारिक शरीर एक समान होता है, हाँ हाँ, वो तो एक समान ही मिलेगा बिल्कुल ना सबको। बिल्कुल। तीर्थंकरत्व नाम कर्म के उदय में तो तीर्थंकरों को मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं कह दो आप, है ना, वैसे हाँ सुविधा शब्द सही नहीं है, पर जो विशेष पुण्य हाँ दिखाई देता है ना, कि सब उनको हाँ। फॉलो कर रहे हैं, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल रही है ना, सभा वैसी व्यवस्थित है, सब कुछ है, वो सब कुछ तीर्थंकरत्व नाम कर्म के कारण है। हम्म, उनका आयश नहीं होता है, उनका दुस्वर नहीं होता है ना। तो विशेष पुण्य प्रकृति है वैसी तीर्थंकरत्व, इसका बस एक ही काम है और कोई काम नहीं है। एक ही काम है, इसलिए हर किसी को बनती भी नहीं है, हम्म। है ना, विशेष पुण्य चाहिए होता है उत्कृष्ट लेवल पे। ये है स्वतंत्र प्रकृतियां: निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकरत्व। अब आते हैं जोड़े रूप प्रकृतियां। इनमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं। तो पहली प्रकृति है प्रत्येक शरीर। प्रत्येक शरीर किसे कहते हैं? एक मतलब वो एक शरीर वनस्पति में। हम्म। जो आजू बाजू दिखाई दे रहे हैं, वो पेड़ पौधे सब। हाँ, वो आप वनस्पति वाला बोल रहे थे, वो वहां से शुरू करें। मतलब प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति मैंने पढ़ा है, तो ये हाँ। जो पेड़ पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं, वो प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। हम्म। और जो साधारण वनस्पति यानी निगोदिया जीव। हाँ, देखो साधारण शरीर में क्या है कि शरीर एक ही रहेगा, लेकिन उस हम्म, एक शरीर के माध्यम से अनंत जीव उसमें रहेंगे। ठीक है। इसके विपरीत है प्रत्येक। प्रत्येक में क्या होगा कि हर जीव अपना अपना शरीर लेके चलेगा। सिंपल। ठीक है। तो वनस्पति कायिक जीवों में ये दोनों प्रकार के शरीर पाए जाते हैं, मतलब दोनों प्रकार की वनस्पति हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। पर पृथ्वी, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इनमें प्रत्येक शरीर वाले हैं, हर जीव अपना शरीर लेके चल रहा है। ठीक है। तो प्रत्येक शरीर उसके जोड़े रूप या उससे विपरीत कौन सी हो गई? साधारण शरीर। तो अनंत जीवों का एक शरीर होना वो कौन सी प्रकृति हो गई? साधारण। 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 और साधारण। प्रत्येक जीव का अपना अपना शरीर हो वो प्रत्येक प्रत्येक। 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 अब साधारण शरीर में क्या होता है कि एक जीव का मरण हुआ, जीव का अर्थात शरीर का, एक शरीर का मरण हुआ तो वो अनंत जीव गए, क्योंकि वो अनंत जीव एक शरीर के आधार से ही तो रह रहे थे। सर, तो हम्म। इसमें वो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भी बोलेंगे कि हाँ, अलग है? वैसा यही हो है। जाएगा, वो अपन आगे बात करेंगे। अभी तो पूरा डिटेल में अपन पूरी 93 प्रकृतियां वापस पढ़ने वाले हैं, बट गोमट साल में आएगा तब। अभी तो मैं नाम गिना रहा हूँ। पर ये समझ में आया कि साधारण शरीर का क्या नुकसान है, कि एक शरीर हम्म। का आहार बंद हुआ तो अनंत जीवों का आहार बंद हो गया। शरीर की सबको स्थिति गई पता। तो सब जैसे गई। हमारे शरीर में जैसे हमारे शरीर में हाँ ये बहुत सारी सेल्स होती है, तो वो सब सेल एक एक जीव है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। नहीं, अच्छा। वो तो अलग हो गया ना। जो समता बहन बोल रहे हैं उसमें हमारे शरीर का स्वामी तो एक ही आत्मा है ना, जीव है। और साधारण शरीर में तो एक शरीर के सभी जीव स्वामी है। नहीं नहीं, सही बोला उन्होंने ना, कि प्रत्येक सेल एक अपना शरीर है ना, एक अलग जीव है ना वो तो। लेकिन शरीर का स्वामी कौन कहलाएगा? अरे उनका अपना शरीर है। उनका अपना शरीर है। हाँ, तो वही तो बोले वो कि प्रत्येक शरीर है अलग अलग, अच्छा। ना। मतलब एक मेन जीव जो है वो इस शरीर में है, बट बाकी और दूसरे जीव भी तो इस शरीर में आश्रित है ना। तो जब ये जीव निकल जाता है शरीर में से, तो बाकी जो शरीर है, बाकी जो सेल वगैरह है, वो सब भी डेड हो जाती है ना। वो तो शरीर के उन जीवों आश्रित, का भी मरण। नहीं नहीं, वो शरीर के आश्रित नहीं है ना। साधारण शरीर का कंसेप्ट अलग है। हाँ, वो मैं बोल रही हूँ साधारण साधारण। शरीर वनस्पति का एक जीवों में पाया जाता है ना? अच्छा, तो हमारे मनुष्यों में नहीं लगेगा।
नहीं। अपने मनुष्य में तो मरण के बाद दूसरे प्रकार की हाँ, संजीवनी बल्कि हो सकते मनुष्यों में हैं। तो ऐसा होता है कि मरण के बाद और नए जीव उत्पन्न होने लगते हैं। हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। है ना। साधारण ओके। शरीर अर्थात शरीर एक हो, उसके स्वामी बहुत सारे हों। हम्म। ठीक है। तो ये दोनों जो है प्रत्येक और साधारण, ये सिर्फ वनस्पति काय में ही लगेंगे? हाँ। बाकी ठीक है। बाकी किसी में पंच दो इंद्रिय तीन सब इंद्रिय में में नहीं प्रत्येक ही लगेंगे? लगेंगे। अब दो इंद्री, त्रि चतुर्पंच इंद्री, पंचेंद्री का भेद अलग है। उस पे आते हैं तो अगली जो प्रकृति वो है त्रस। लेकिन सर, अच्छा। साधारण वनस्पति काय में यह साधारण वनस्पति काय का सब जीव जो मर जाते हैं एक साथ में, तो उनका आयुष्य वो टाइम खत्म, सबका एक सरीका ही होगा। यानी आयुष्य पहले से क्या? निश्चित होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। वो शरीर की स्थिति वैसी रहेगी। शरीर की स्थिति लेकिन वैसी आयुष्य रहेगी। कर्म उनका साथ में ही बंधा होगा, ऐसा हुआ फिर। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आयु कर्म साथ में बंधा हो इसीलिए मरण साथ में हो। कोई नियम नहीं है। क्योंकि वैसे भी वो एक समय में 18 बार हाँ, जीते निगोदिया मरते जीव हैं। तो कहा ही उन्हें जाता है जो एक श्वास में 8-10 बार मरण कर रहे हों। ना, ये अपनी चर्चा हुई थी कि हम्म शरीर मात्र जीव के रहने के लिए एक आधार है उपचार से। है ना। हम्म। शरीर गया तो जीव गया, ये साधारण शरीर में हो रहा है। प्रत्येक शरीर में हम जैसे अपना अपना शरीर लेके चल रहे हैं वैसे सब शरीर लेके चल रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि पंचेंद्रिय आदि जीवों में क्या होता है द्विइंद्रिय से लेके, तो वो अलग प्रकृति है जो कि अगली अपने आ रही है 3 और 4 नंबर की, त्रस और स्थावर। ना? त्रस किसको कहते हैं? तो इंद्रिय से हाँ, पंचेंद्रिय जीव। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। इनके अलावा जो एकेंद्रिय जीव बचे उनको स्थावर कहा जाता है। ठीक है, तो स्थावर में वो सब आ जाएंगे। स्थावर में कौन से आएंगे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति के अंदर फिर दो आ जाएंगे, प्रत्येक सत्य और अवस्था। साधारण। अब बराबर। थोड़ा सा क्लियर हुआ? बराबर। तो अगर किसी जीव को प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है तो वो जीव अपना शरीर लेके चलेगा, उसकी स्थिति उसके शरीर के हिसाब से होगी। किसी जीव को साधारण शरीर नाम कर्म का उदय है तो उसका स्वतंत्र कोई अलग से शरीर नहीं है। है ना। जैसे सब जीवों की स्थिति होगी वैसे ही उस जीव की स्थिति होगी। किसी जीव को त्रस नाम कर्म का उदय है तो द्वे इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा। किसी जीव को स्थावर नाम कर्म का उदय है तो वो एकेंद्रिय जीव ही रहेगा। अब एकेंद्रिय में वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रकृति है सुभग दुर्भग। सुभग दुर्भग नाम से कुछ समझ में आता है क्या होगा? हाँ, जिसको मतलब सब पसंद करते हैं वो सुबह प्रकृति है। और जिसको हाँ प्रकृति रूप से नापसंद करते हैं, या हाँ, जिसका वो तो। सौभाग्य अच्छा हो वो सुभग, जिसका सौभाग्य अच्छा नहीं हो वो दुर्भग। है ना। जैसे अगर मेरे सुभग नाम कर्म का उदय है, नाम कर्म का उदय किसके चल रहा है? सुभग। किसका नाम कर्म? शरीर के। हाँ, बट शरीर के किसके? मेरे चल रहा है ना। ठीक है, हम्म। तो मेरे सुभग नाम कर्म के कारण मैं आपको अच्छा लगूंगा। आप आप यदि मेरे बुरा साथ भी रहना करेंगे चाहो। तो भी अच्छा लगेगा। हाँ 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 आप बुरा भी करेंगे तो भी अच्छे लगेंगे ये हाँ, वही। सुबह में। सुभग नाम कर्म अगर मेरा है तो मैं कैसा भी है मैं आपको अच्छा लगूंगा, आप मेरी कंपनी में हाँ। रहना चाहेंगे। अब मैं कैसा भी हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। दुर्भग नाम कर्म चल रहा है तो आप मेरी कंपनी में नहीं रहना चाहेंगे, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहेंगे, आप मुझे पसंद नहीं करेंगे चाहे मैं कैसा भी हूं। ठीक है। तो इसमें मैं कैसा हूं और आप कैसे हैं फर्क नहीं करता है। फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कौन से नाम कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है। और जिसके नाम कर्म का वो उदय चल रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले को फर्क पड़ता है। सेम जाएगा सुस्वर दुस्वर में। ठीक है? अगर मेरे सुस्वर नाम कर्म का उदय है तो मेरी आवाज आपको अच्छी लगेगी। है ना। चाहे बिल्कुल खराब हो। मेरे अगर दुस्वर नाम कर्म का उदय है मैं कितना भी अच्छा गाता हूं पर लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। ठीक है।
शुभ अशुभ में भी ऐसे ही लेना है। ठीक है। शुभ सर नाम लेकिन इसमें थोड़ा एक कंफ्यूजन है, इसमें क्लैश नहीं होता होगा मतलब? कैसे? अगर जैसे आवाज किसी को बुरी मिली तो हम्म, वो अलग नामकरण प्रकृति है, और उसको है सुस्वर नाम प्रकृति का उदय, तो लोगों को उसकी आवाज भी अच्छी लग रही है, नहीं, ऐसा होता है? नहीं। आपको मेरी आवाज कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग। अच्छी लग रही है। तो मेरे सुस्वर नामकरण का उदय है। चाहे मेरी आवाज कितनी भी बेकार हो, आपको वो अच्छी लगेगी। लेकिन जो अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है प्राकृतिक रूप से, हाँ। तो उसके पीछे भी तो किसी नामकरण का उदय ही होगा ना? भाषा वर्णना जैसी परिणमित होंगी वैसे होंगी। ये मेरे हाँ, ये तो रचना हो गई। भा वो रचना अलग है, ये हाँ, लगने हाँ। सामने वाले को लगने ये पर तो शरीर के निर्भर है। हिसाब से है ना, सामने वाले को कैसा लग रहा है। क्योंकि आपको जैसा लग रहा है ना, वो मेरे को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। अगर अच्छा। आप देखो, मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, ठीक है, पर आपको पसंद नहीं आया, किसी को भी, और आपने फीडबैक दिया कि अच्छा नहीं गाया, तो अल्टीमेटली दुखी कौन हुआ? हाँ। आप ही मैं। आप क्यों? क्योंकि मेरी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन दुस्वर नामकरण का उदय था, इस कारण वो बहुत अच्छी आवाज भी आपको अच्छी नहीं लगी। आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको फर्क नहीं पड़ा, आपने फीडबैक दिया, तो उससे प्रभावित मैं हुआ। जीव के परिणाम को प्रभावित किया इसने, ना? मतलब एक चीज में कई चीजें काम करती होगी, जैसे कर्म का उदय, पुराना संबंध, जैसे कहते हैं ना कि पुराना कोई वेर हो तो आपको उसको देखकर ऑटोमेटिकली द्वेष आता है, या पुराना कोई संबंध हो तो आपको देखकर राग आता है, और उसमें सुभग दुर्भग प्रकृति, मतलब कौन कब क्या काम करती हाँ, होंगी तो सब ऐसा। कनेक्टेड है। सब कनेक्ट, और वैसे ही ऑटोमेट रैंडमली उठ के नहीं आ जाता है। ठीक है। अगर मुझे सुस्वर नामकरण का उदय है और मैं आपके कांटेक्ट में हूं, तो लॉजिकली कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव पीछे से है, इसीलिए ये हो रहा है। हम्म। ठीक है। शुभ अशुभ में क्या होगा? सेम, है ना। मेरी संगति की वजह से आपको शुभ मिल रहा है, अच्छा काम आपका हो रहा है, तो शुभ। मेरी वजह से अशुभ हो रहा है तो वो अशुभ। लेकिन उससे फर्क किसको पड़ेगा? मुझे, क्योंकि आप मेरे को बताओगे यार तू अच्छा नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना मनहूस है ना, इसकी हाँ, कंप्लीट नहीं है, अच्छा काम नहीं करता है, तो फीडबैक तो जीव के परिणामों को प्रभावित कर रहा है। सूक्ष्म बादर किसे कहेंगे? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जो टकराते नहीं है। हाँ, सूक्ष्म जीव अर्थात सूक्ष्म नामकरण के उदय में ऐसे जीव उत्पन्न होंगे, या जीव की अवस्था ऐसी होती है कि वो दूसरे जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, प्लस उनको भी किसी दूसरे जीव से बाधा नहीं पहुंचती है ना। बादर जीव कैसे होंगे इसके विपरीत? कि बादर जीव वो होंगे कि जो दूसरों को बाधा भी पहुंचाएंगे और दूसरों को उनसे बाधा भी पहुंचेगी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं है, बादर का मतलब बड़ा नहीं है ना। सूक्ष्म जीव बड़े भी हो सकते हैं, बादर जीव छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, है ना। अगर बीच में पत्थर रखोगे तो वो सूक्ष्म जीव वहां से निकल जाएगा, बादर जीव नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो जिस नामकरण के कारण सूक्ष्म और बादर इस प्रकार के शरीर हमें मिलते हैं, जीव को मिलते हैं, वो सूक्ष्म नामकरण और बादर नामकरण हो गए। दूसरी है पर्याप्त और अपर्याप्त। ये क्या है? कि 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं, है ना। शरीर की पूर्णता में 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है, आपको नाम तो पता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन। ठीक है। सहमत। तो जब जीव उत्पन्न होता है, तो अगर वो इन 6 पर्याप्तियों को पूरा करेगा, या फिर कुछ को करेगा, कुछ को नहीं कर पाएगा, मरण हो जाएगा, या बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, तो ये इनका क्रम है। आहार, शरीर, इंद्रिय, फिर भाषा, फिर श्वासोच्छ्वास और फिर मन। तो जो वातावरण मन। इनके आहार और शरीर ये बन जाएं, वो पर्याप्त तक कहलाता है। क्यों? क्योंकि जिसकी आहार और शरीर इंद्रिय शरीर
पर्याप्ति जिसको मिल गई है, पूर्ण हो गई है, वो आगे की बची हुई चार भी कर लेगा। ठीक है। लेकिन अपर्याप्त जीव किसे कहलाएंगे? कि इन दो के पूरी होने के पहले ही वो मर जाए। ठीक है। अब ये पर्याप्तियां क्या हैं, ये अपन अगली क्लास में समझेंगे कि आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन की पूर्णता कैसे होती है। हाँ, डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा एक देने के लिए, क्योंकि अभी मेरा टारगेट ये खत्म करना है अभी। स्थिर अस्थिर किसे कहेंगे? अवयव स्थिर रहेंगे शरीर के। हाँ, जैसे अपने सप्त धातुएं हैं ना, है ना, हाँ, रस है ना, जो केमिकल अंदर बनते हैं, रुधिर है, मांस इत्यादि हैं, वो सब व्यवस्थित हों, वात पित्त कफ, शरीर की स्थिति बनी हुई है तो स्थिर। और किसी के ये बैलेंस्ड नहीं रह पाते हैं, है ना, 12 महीने ही कुछ ना कुछ हो रहा है उनके, ये ज्यादा आ रहा है वो कम आ रहा है, वो अस्थिर, मतलब शरीर की स्थिति अंदर, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, है ना, मेडिकल टर्म्स में लिपिड प्रोफाइल निपटी हुई है, पूरा इम्बेलेंस है, जो कम होना चाहिए वो ज्यादा है, जो ज्यादा होना चाहिए वो कम है, वो अस्थिर शरीर। और स्थिर जिसका सब कुछ मतलब बैलेंस ऐसा है। कह सकते हैं ना सर कि स्वस्थ व्यक्ति का स्थिर नामकरण का उदय और हाँ, बीमार व्यक्ति का अस्थिर बिल्कुल। नामकरण का। शरीर अस्थिर है, बेचैनी हो रही है, आप कह सकते हो। बट इसको फिर से, इसको संगनन से नहीं जोड़ना है, संगनन मजबूती देखता है। आधे अनादे किसको कहेंगे? आधे का युक्ति मतलब क्या प्रयुक्ति हो? बिना आधे बोलेंगे। का मतलब क्या होता है? सर्व आधे, को स्वीकार्य होगा। हाँ, आधे मतलब जिसका हम, जो सम्मान को प्राप्त होता है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं ना, तो जिसके आधे नाम कर्म का उदय है उसकी आप बहुत बात सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे इन वन शॉट ना, जिसको बोलते हैं ना ब्लाइंड फॉलोअर जो होते हैं, आपने सुना और आप इतना प्रभावित हुए, जिनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। आप सम्मान करते हैं चाहे वो कुछ भी हो, गलत हो तो गलत, सही हो तो सही, बट आपने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया, उसने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, तो आधे। अनादे में क्या होता है? सच बोले तो भी दिमाग में नहीं हाँ, उतरता। अनादे में वो कितनी भी कोशिश करे, वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा, आपके मन में सम्मान नहीं आएगा उनके लिए। ठीक है। यश कीर्ति अयश कीर्ति। आदय और आदय और सुभग में दो में क्या फर्क? सुबह आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है, बट आप उनसे अच्छा। इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, अच्छा। है ना। आधे में आप उनका सम्मान हाँ। करोगे, आप जो वो बोलेंगे वो आप कर दोगे। अच्छा। यश कीर्ति और अयश कीर्ति, लास्ट, क्या नाम से क्या समझ में आता है हमें? यश की प्राप्ति कराए, हाँ, मतलब जिस उसमें नाम कर्म के मन। उदय से जीव को यश की शाम के तो प्राप्ति निकल हो, ना, और वैसा ही कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करे और उसके अयश कीर्ति चल रहा हो, तो उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, ख्याति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो अयश कीर्ति, हम्म। ना, इस तरह से तो ये अपन। जितने भी हीरो हीरोइंस होते हैं फेमस, वो उनका यश कीर्ति का नामकरण उनका कौन सा यश उदय होता है? कीर्ति भी होता है, और बहुत से हीरो हीरोइन जो बदनाम भी हो जाते हैं उनका यश कीर्ति भी होता है। यानी वो बदलते रहता है। नहीं, एक की बदलते बात रहता कर है। रहा हूं मैं, तो हीरोइन सब सब यशी थोड़ी होते हैं, कुछ बदनाम भी नहीं तो नहीं, है। एक ही हीरोइन होगी तो हाँ, पहले यश कीर्ति पीरियड अयश में कीर्ति शुरू में में। बदल सकता है। हाँ। हाँ, हाँ वही। उस टाइम पे जब है आप, ना सर, हाँ वो तो कई बार हमने बदलते देखा ही है ना लोगों हाँ, का वो कि वो बड़ी बात पहले नहीं है, पर मैं तो बता रहा हूँ कि फिर। जैसे आपने बोला कि एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनका यश ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? हाँ कोई भी, वो भी हम्म। है। हाँ,